दोस्तों जय हनुमान। दोस्तों अगली पंक्ति है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र का मतलब श्री हनुमान जी महाराज का जो मंत्र जो उन्होंने कहा विभीषण से कि प्रभु श्री राम की शरणागत हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ। तो जब वो शरण में चले गए विभीषण, उनके मंत्र उनके कहने पर, हनुमान जी महाराज के कहने पर, तो ये सब सारा जग जानता है। लंकेश्वर भय सब जग जाना, वो लंकेश्वर हुए, लंका के राजा बने। राम जी की शरण के बाद में जब रावण का वध हुआ, उसके बाद उस राज्य का, उस लंका का जो राजा बनाया गया वो विभीषण जी को बनाया गया। ये सारा संसार जानता है। लंकेश्वर भय सब जग जाना, सारा संसार जानता है। अब इसके पीछे कहानी क्या है कि जब श्री हनुमान जी महाराज जब अशोक वाटिका सीता मैया का पता लगाने गए, तो वहाँ पे हुआ क्या कि जब वो ढूंढ रहे थे कि सीता मैया कहाँ पर हैं, तो वो घर घर महल महल देख रहे थे कि सीता मैया किस महल में हो सकती हैं। उस बीच उनकी मुलाकात विभीषण जी से हुई। तो विभीषण जी से जब मिले वो, तो उन्होंने, विभीषण जी ने अपनी सारी व्यथा बताई उनको, हनुमान जी महाराज को, कि वो किस तरह परेशान है, उनके साथ क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। रावण उनका बड़ा भाई था। तो जब ये सब हुआ तो उन्होंने ये सब बताया कि वो रावण के भाई होते हुए उनकी सभा में सदस्य तो हैं, पर उनकी बात का कोई प्रभाव वहाँ नहीं पड़ता है और उनकी बात का कोई सम्मान नहीं है वहाँ पर। रावण उनको बिल्कुल दरकिनार रखता था। क्यों? क्योंकि विभीषण जी रावण की गई अधर्म की जो भी चीज़ें थी, जैसे दूसरे राज्यों पर अटैक करना, दूसरों को परेशान करना, अपहरण करना, राम जी की विरुद्ध रहना, तो ये सब चीज़ें विभीषण जी को पसंद नहीं आती थी। तो उनका वो विरोध करते थे। जो भी नीति रावण बनाता था उसका वो विरोध करते थे, क्योंकि वो सब अधर्म की नीति होती थी। जिससे होता क्या था कि विभीषण बहुत मानसिक मन से बहुत परेशान रहा करते थे कि मेरा होगा क्या, मैं यहाँ हूँ तो सही, पर मेरा होगा क्या। तो हनुमान जी ने ये सब चीज़ें बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत ध्यान से सुनी, समझी। तो उन्होंने ये समझा कि विभीषण को जब उन्होंने कहा कि तुमरो मंत्र, तो हनुमान जी, मंत्र का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हनुमान जी ने बहुत प्रेम पूर्वक ध्यान से जब विभीषण की समस्याएं सुनी, तो मंत्र का मतलब हनुमान जी ने चिंतन और मनन करने के बाद जो समाधान, जो विधि निकाली, उसको यहाँ पे मंत्र के रूप में प्रयोग किया गया है। तो उन्होंने विधि क्या दी? उन्होंने कहा एक काम करिए, आप प्रभु श्री राम की शरणागत हो जाइए, उनके चरणों में आप अपनी भक्ति लगाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। और यहाँ पर आपका भाई आपको दरकिनार रखता है, आपका सम्मान नहीं है। राम जी के पास आप एक मित्र रूप में, और आपकी हर उचित, हर धर्म की बात का वहाँ पर सम्मान किया जाएगा। तो विभीषण जी को लगा कि हाँ, ये चीज़ उचित है, क्योंकि वो राम भक्ति में पहले से भी लीन रहते थे। उन्हें भक्ति करना और धर्म से चलना अच्छा लगता था। तो यहाँ पर ये हुआ कि जब हनुमान जी महाराज का यहाँ पर जो कार्य था मंत्र के रूप में, वो चिंतन मनन करने के बाद में पहले सुना विभीषण को, पूरा समझा, उसके बाद जो समस्या का समाधान की जो विधि थी उसको यहाँ पे मंत्र के रूप में उन्होंने विभीषण जी को दिया कि आप राम जी के चरणों में अपनी भक्ति लगाइए। तो इसी तरह हनुमान जी महाराज जो हैं वो सबसे बड़े भक्त हैं। उन जैसा भक्त पूरे ब्रह्मांड के कोई नहीं हो सकता। तो उनकी भक्ति करने पर, हनुमान जी की भक्ति करने पर, हम भक्तों को राम जी तक पहुंचाने का काम हनुमान जी महाराज का है। तो फिर यहाँ पर ये हुआ कि उन्हें पता था कि एक बार राम जी की जो भक्ति में आप पहुंच जाएंगे, लीन हो जाएंगे, फिर राम जी आपका कल्याण कर ही देंगे, क्योंकि राम जी के पास बस पहुंचना मुश्किल है। एक बार पहुंच गए, आपका कल्याण होना ही होना है। तो फिर जब ये हुआ तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, विभीषण जी ने इस चीज़ को माना, राम जी की भक्ति की, हर कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। फिर जब रावण का वध किया राम जी ने, उसके बाद विभीषण जी को उस लंका का राजा बनाकर लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये सारा संसार जानता है। तो दोस्तों, इन पंक्तियों का यही अर्थ था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी को राम राम। आपने समय निकाल कर हमें सुना। जय हनुमान।